गुड मॉर्निंग बॉयज। आज हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 है। ऑलमोस्ट सेम है जो हमने 6.3 में किया था। यहाँ थोड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ जो है हमारे पास इनइक्वेशन जो है वो एक से ज़्यादा हो सकती है, वहाँ हमारे पास इनइक्वेशन सिर्फ एक होती थी। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन को दे रखा है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस ग्राफिकली। यहां आपको दे रखा है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3। These are inequalities। और मैंने आपको बताया है कितनी बार कि ग्राफ कभी भी नहीं बनता इनइक्वालिटीज का, ग्राफ बनता है इक्वालिटीज का। आप लिखेंगे लेट द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर, एक तो हो जाएगी हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 और एक हो जाएगी हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहां आपने क्या करना है, x यहां मैंने 0 पुट किया तो y2 हो जाएगा, और फिर y0 पुट किया तो x1 हो जाएगा। अब यहां पे आ जाओ, x0 तो y माइनस 3 और y0 तो x3। अब मेरे को ढूंढना है कि इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है। तो मुझे इसके लिए पहले ग्राफ इसका एक बनाना पड़ेगा। x की यहां पे हाईएस्ट वैल्यू 3 है और y की हाईएस्ट 2 है और लीस्ट -3 है। मैं इसका एक आपको एक ग्राफ बना के दिखा रहा हूं। x यहां ले रहा हूं मैं 1 2 3, y 1 2 3, नीचे -1 -2 और -3। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि x0 है और y2 है। x0 y2 हमारे पास यहां पे आ जाएगा। दूसरा है x1 y0, x1 y0 हमारे पास यहां पे आ जाएगा। लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। और एक बात ध्यान रखें, लाइन को ड्रा करते ही आपने वहां पे लाइन का नाम लिखना है। लाइन है हमारे पास ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। नाउ सेकेंड लाइन x0 y माइनस 3 नीचे हो जाएगा यहां पे, और x3 y0 हमारे पास यहां पे हो जाएगा। इसकी भी लाइन ड्रा कर दीजिए। नाउ अब यहां आपको ढूंढना है कि इन दोनों लाइंस में कॉमन पार्ट कौन सा है। एज you know this is the origin 0 0 मानते हैं। आप इस ओरिजिन को पुट करेंगे दोनों ही इनइक्वेशंस में, इनइक्वेशन फर्स्ट में, इनइक्वेशन सेकंड में। तो यहां आपने 0 0 पुट किया तो 2 इंटू 0 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये आ गया 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये बात जो है ना, ये हमारे पास फॉल्स है, ये बात फॉल्स है हमारे पास। तो हमने यहां पे लाइन का नाम नहीं लिखा x माइनस वाई इक्वल टू 3। जब आपने इस लाइन में, नोट कीजिए, आप जब आपने इस लाइन में जो कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 थी, जब आपने यहां पे 0 0 पुट किया तो यहां हमारे पास क्या आ रहा है, वो फॉल्स आ रहा है।
इस लाइन में 0 0 पुट करने पे फॉल्स आ रहा है। यदि ट्रू आए तो ओरिजिन की तरफ आएगा, यदि फॉल्स आए तो हमारा एरिया किस तरफ आएगा, वो ओरिजिन से दूसरी तरफ आएगा। तो हमारा एरिया जो है वो कहां पे आएगा, इस लाइन के इस तरफ आएगा, क्योंकि 0 0 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नाउ दूसरी यहां पे हमारे पास इन इक्वेशन क्या है, वो है x माइनस वाई इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू 3। यहां पुट करो 0 0, x को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया, 0 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, 0 इज लेस देन इक्वल टू 3। और ये बात तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज ट्रू। 0 जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3। तो जब आपने इस लाइन में 0 0 को पुट किया तो यहां आपका ट्रू आ रहा है। तो ट्रू आ रहा है मतलब जहां आपने 0 0 पुट किया इस लाइन में, तो 0 0 क्या कर रहा है, इसको 0 0 कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, जो हमने पॉइंट पुट किया है एरिया हमारा उस तरफ आ जाएगा। आपने पुट किया 0 0, सेटिस्फाई कर दिया तो हमारे पास एरिया इस तरफ आएगा। यदि सेटिस्फाई ना करता इस लाइन को तो एरिया हमारा नीचे की तरफ आता। अब यहां पे एक बात चेक करना कि दोनों में कौन पार्ट कौन सा है। इसमें ऊपर की तरफ और यहां इसके ऊपर की तरफ। एज यू कैन सी ये पार्ट जो है जो दोनों में कॉमन है, ये वाला पार्ट जो है जो मैंने अभी किया है ब्लू पेन से, ये इस लाइन के ऊपर भी है और इससे भी ऊपर है। तो ये हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, दिस इज द कॉमन रीजन, दिस इज द कॉमन रीजन। एक सम और देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ये तो दे रखा है हमें 3x। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, मैं प्रोसीड कर रहा हूं के लिए। क्वेश्चन 6 है हमारे पास क्या कि x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12 एंड 3x प्लस y is again less than equal to 12 और x y greater than equal to 0 दे रखा है हमें। तो एक बात आप 10th क्लास में करके आए थे कि we had 4 quadrants, कि x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x भी नेगेटिव y नेगेटिव और x पॉजिटिव y नेगेटिव करके आए थे ना। अब इस बात का मतलब क्या है कि x भी बड़ा है 0 से यानी कि पॉजिटिव है, और y भी बड़ा है 0 से मतलब पॉजिटिव है। x और y दोनों पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि जो आपका एरिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। पहली बात तो ये होगी जी हमारे पास यहाँ पे। नाउ दीज आर इनइक्वालिटीज, लेट द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर x प्लस 3y इक्वल टू 12 and 3x plus y is equal to 12। मैं काम कर रहा हूं यहां पे, यहां पहले मैंने x को पुट किया 0, y आ रहा है मेरा 4, y को पुट किया 2। अब मर्जी है कुछ पुट कर सकते हैं, 0 करते हैं यहाँ। तो y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू किसके हो जाएगा, हमारे पास 12 के हो जाएगा। यहां भी सेम बात कर रहा हूं मैं, 2 पॉइंट बहुत हैं, x 0 y 12 फिर y 0 x 4। अब यहां पे हमारे पास x की हाईएस्ट 12 वैल्यू है और y की हाईएस्ट 12। मैं एक काम करता हूं, मैं इसका एक ग्राफ आपको ड्रा करके दिखाता हूं।
4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 ये है हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 8 10 12 2 4 6 8 10 एंड 12। मेक श्योर कि यहां डिफरेंस सेम हो x और y में। फर्स्ट है हमारे पास यहां पे x0 y4, x0 y4 यहां पे हो जाएगा। दूसरा है x12 y0, x12 y0 यहां पे हो जाएगा। लाइन ड्रा करें इसके एक बार। तो मैंने कहा था कि लाइन ड्रा करते ही पहला हमारा काम क्या होना है, आपने लाइन का नाम लिखना है। तो x + 3y = 12। आप इस पे आ जाओ, x0 y12 और x4 y0। अगेन लाइन को ड्रा करते ही लाइन का नाम लिखो यहां पे, 3x + y = 12। अब आपको चेक करना है कि इनमें कॉमन रीजन क्या है। कॉमन रीजन क्या है, आप क्या पुट करेंगे, आप 0 0 को पुट करेंगे इन इक्वेशंस में। यहां पे x0 पुट किया, y0, 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, लेस देन इक्वल टू 12। और ये बात यहां पे हमारे पास क्या है, ट्रू है। ये बात यहां पे हमारे पास क्या है जी, ट्रू है। तो ट्रू है तो मतलब जो हमारा एरिया है वो ओरिजिन की तरफ आएगा। हमारा एरिया किस तरफ आएगा, ओरिजिन की तरफ। तो लाइन हमारे पास ये वाली थी, x + 3y + 12, ये हमारा ओरिजिन था। तो हमारा एरिया किस तरफ आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा, क्योंकि हमारा ओरिजिन इस तरफ है। अगेन पुट करो, यहां पुट करो, 0 + 0 0 इज लेस देन इक्वल 12, 0 इज लेस देन इक्वल 12। ये बात भी ट्रू है हमारे पास। तो यहां भी एरिया हमारे पास क्या आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। अब चेक कर सकते हैं कि दोनों में कॉमन रीजन ये वाला है, इससे भी नीचे और इससे भी नीचे। अब इससे नीचे यहां नहीं जाएंगे आप, क्योंकि हमारा एरिया कहां पे आना था, हमारा एरिया सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना था। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, तो ये शेड कर रहा हूं ना, ये पार्ट आ जाएगा, दिस इज योर कॉमन रीजन। ठीक है जी। तो आज आप बेटा इसके 6 क्वेश्चंस तक ट्राई करना, बाकी सम करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।